हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अंग्रेजी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बच्चों, इसके पहले आपका हिंदी का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार का पेपर असली आया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिए तो आपके डेफिनेटली 80 में 80 नंबर आने वाले हैं एंड आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे QR कोड दिया गया है, मतलब जो अपना क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा असली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए है रीडिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंडम कॉलेज। सेकंड प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तीसरा प्रश्न है, हु एमोंगस्ट द फॉलोइंग हेल्पेड डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराज ऑफ काठीवाड़। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ अंबेडकर फ्रेंड हेल्पेड हिम टू गो टू लंदन। तो इसका आंसर करना है डियर ऑप्शन नंबर डी, नवल भटेना। पांचवा प्रश्न है, व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर लैक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। अगला देखिए छठवां प्रश्न है, व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर्स रियल एम ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक एमिनेंस। अगला प्रश्न देखिए डियर, यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिस्टर विठल भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। आठवां क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन मेसोम। 9 नंबर क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड डॉक्टर अंबेडकर वर्कड एज अ प्रोफेसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10वां है, व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन हिज दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइलोयंस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, गिव अ सूटेबल टाइटल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें नोट्स बनानी है और इसका टाइटल लिखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश के बारे में दिया गया है। तो इसका जो सबसे पहले टाइटल लिखना है हमें, वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। आप लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें हेडिंग डालना है सबसे पहले टाइटल अबर मध्य प्रदेश। इसके बाद पॉइंट फर्स्ट हो जाएगा एज अ स्टेट मध्य प्रदेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.1 में लिखने हैं, क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956। 1.2 में लिखना है, हाइट ऑफ इंडिया। इसके बाद 2 पॉइंट डालना है, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे आप बना लीजिए स्ट्रक्चर एंड आपको इसी प्रकार से पूरा एज इट इज लिख देना है। आपको 9th 10th में भी इसी प्रकार से सेम टू सेम पढ़ाया गया होगा। तो एकदम सिंपल है क्वेश्चन बच्चों, आप फटाफट इसे तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट पेज पर दिया गया क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे सामने है, सेक्शन बी राइटिंग स्किल। यू आर अमन लोधी, आप इसको कर लीजिए या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है डियर इसका अथवा। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सम हाउस होल्ड गुड्स, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिशड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। मतलब जो आपके फादर हैं उनका जो ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है, तो यहाँ पे हमें घर के जो अपने सामान हैं उनको बेचना है, तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है फॉर सेल। पहला पॉइंट हो जाएगा वॉशिंग मशीन हमें बेचना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉडल TC 112.9 2004 मॉडल व्हाइट कलरेड। दूसरे पार्ट में हमें बेचना है रेफ्रिजरेटर BPL 250 लीटर मॉडल AC 15 और 2005 मॉडल मर्चून कलरेड, बोथ इन एक्सीलेंट कंडीशन, ऑनर ट्रांसफर, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे फिल कर देना है, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। यहाँ पे एप्लीकेशन है बच्चों दी गई है, जो कि एप्लीकेशन हमारे सामने लाउड स्पीकर की आई है। तो आप फटाफट लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए। यहाँ पे हमारे सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखना है हमें 30 राजस्व कॉलोनी झाबुआ MP 3 मार्च 2025 टू द कलेक्टर सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट झाबुआ MP, सब्जेक्ट रिगार्डिंग इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। एंड इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो यहाँ पे 120 शब्दों में हमें ऐसे लिखना है। आप देख सकते हैं पैराग्राफ लिखना है। पहला पॉइंट दिया गया है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों के महत्व के बारे में लिखना है। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो आप फटाफट बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। आप फटाफट इसे तैयार कर लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स का भी आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन।
यहाँ पे दिया गया इट वर्थ सेविंग ऑफ द अर्थ। आप इनमें से किसी एक को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, आपको फटाफट सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, सेक्शन सी ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5 कराना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इसका आंसर हो जाएगा द। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू हैव एनी मनी, इसका आंसर हो जाएगा एनी। तीसरा है, ही जंपेड इनटू द रिवर, तीसरे का आंसर करना है इनटू। चौथा है, हरी कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, इसका आंसर हो जाएगा कुड। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, इसका आंसर हो जाएगा स्पोकन। छठवां प्रश्न है, एवरी द पीपल वेयर शाउटिंग लाउडली, तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाले का एवरी। तो यहाँ पे फटाफट आपको छठवें का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं, एनी 5 कराना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू डिड इट नेकली, मेक निगेटिव बनाना है इसका, तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, यू डिड नॉट डू इट नेकली। अगला प्रश्न दूसरा है, मोना राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस, तो इसका आंसर करना हमें, अ लेटर इज रिटन बाय मोना। अगला प्रश्न है तीसरा, अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो अनलेस की जगह पे हमें इफ लगा देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ यू इनवाइट मी आई विल कम। अगला प्रश्न 4 है, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो यहाँ पे सो दैट का यूज करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन टू पे हिज फीस। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी, रीअरेंज करना है वर्ड को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला देखिए छठवां प्रश्न है, आवर टीम वन द मैच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा आवर टीम हैड वन द मैच। तो आप फटाफट सभी प्रश्न का स्क्रीनशॉट इकट्ठा ले सकते हैं यहाँ पे सातवें का। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेक्शन डी का, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन दैट फॉलोज। सो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ बिजनेसमैन। सेकंड प्रश्न है, व्हाट डज सफरिंग मीन्स, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडिंग बाय सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, तो इसका आंसर करना है वॉयजर। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ दिस इज सिमिलर इज मीनिंग टू ल्यूसर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिमिटेड टाइम्स। पांचवा प्रश्न है, 200 ईयर एगो अराउंड द वर्ल्ड वॉयलेज वाज मेड बाय अ कैप्टन जेम्स कुक, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग एक्सटेक्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन दैट फॉलोज। सो फर्स्ट ए नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप क्वेश्चन से नीचे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्क्राइब एज स्लिक इन द पोएम, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड फिंच। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, हु कम्स टू फीड द यंग वंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ गोल्ड फिंच। थर्ड नंबर है, हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वंस, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी, लेबरनम ट्रीज। अगला प्रश्न देखिए, इसी का बी नंबर है, 9 का बी नंबर दिया गया क्वेश्चन, यहाँ पे पैसेज है, नीचे क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारे सामने, व्हाट डिड मेयोर्ड शाउट व्हेन ही किक्ड द हॉर्स, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए, मेयोर्ड। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन मेयोर्ड किक्ड इट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इन्स्पॉन्टेड। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड मेयोर्ड रेस द हॉर्स, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, अक्रॉस द फील्ड ऑफ द ड्राई ग्रास। चौथा प्रश्न है, हाउ लॉन्ग डिड मेयोर्ड टेक टू रिटर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मिनट्स। तो यहाँ पे 9 का बी भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 5 कराना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, यहाँ पे भी बच्चों क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो हम आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, परीक्षा दिन हमारे सामने है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर यहाँ पे टिक लगाया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, हु वेयर अदर 2 क्रूमैन एंड ए कोऑपरेटेंट ऑफ द जर्नी, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, द अदर 2 क्रूमैन वाज लैरी विजल एंड हॉर्ब सिगलर, तो यहाँ पे लैरी विजल और हॉर्ब सिगलर इसका आंसर कर देना है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर है, विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियर बी यूजिंग देयर चार्ट, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बाय जनवरी 6 दे सिग्निफाइड द एम्स्टर्डम आइसलैंड, तो एम्स्टर्डम आइसलैंड जो है वो दिखाया गया था 6 जनवरी को। आप सभी क्वेश्चनों को तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका फर्स्ट आपको कर लेना है, यहाँ पे हमारे सामने इसका दूसरा क्वेश्चन आपको कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका चौथा प्रश्न बच्चों पेपर में आएगा ही आएगा, इसका फर्स्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का लेना है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द सीटी स्कैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चों नीचे जो क्वेश्चन दिए गए दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अखितान, और दूसरा हो जाएगा वेयर वाज द रिलीजियस कैपिटल ऑफ शिफ्टेड टू। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे इसका आपको 5वां कर लेना है, इसका फर्स्ट कर लेना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का।
नेक्स्ट देखिए अगले पेज पर यहाँ पे सेकंड कर लेना है हमें। इसका थर्ड करना है डिस्क्राइब द ऑथर मीटिंग विथ नॉर्वो। अगला देखिए अगले लेसन में आ जाना हमें। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे। व्हाट डज कोरा मीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है व्हेन डिड द ऑथर फील अनवेल फॉर द फर्स्ट टाइम। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यहाँ पे आप फोटोग्राफ का हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। व्हाट वाज द कैमरा कैप्चर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा द कैमरा हैज कैप्चर्ड द पोएट मदर विद हर टू कजन्स बेट्टी एंड डोली। मतलब जो कैमरा है उसमें कवि की मदर की फ़ोटो खींची गई थी और उनके दो कजन की बेट्टी और डोली की फ़ोटो खींची गई थी ऑन अ सी ऑफ हॉलीडे। छुट्टी के दिनों में जब वो समुद्र के पास गई थी उस समय इनकी फ़ोटो खींची गई थी। इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, इसका थर्ड आप कंप्लीट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द थ्री फेसेस डिस्क्राइब इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफ्स। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ में कौन कौन से लोग दिखाई दे रहे थे, तो इसका आंसर करना है द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ आर द पोइट्स मदर विथ हर टू कजन्स बेट्टी एंड डोली। आप फटाफट सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास बच्चों फटाफट इनको तैयार कर लेना है क्योंकि आपको सॉल्यूशन भी आपके सामने प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे व्हाट वाज द कंपेयर्ड विद द मोमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच, तो इसका आंसर हो जाएगा द मोमेंट ऑफ गोल्ड फिंच वाज कंपेयर्ड टू द मोमेंट ऑफ अ लिजर्ड। तो इसका आंसर केवल आप लिजर्ड लिख देंगे तो भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द वॉइस ऑफ द रेन से दिया गया है। सभी क्वेश्चनों में अच्छी तरीके से टिक लगाए गए हैं एंड आपको सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए 2022 में आया, ये भी 2022 में आया है। व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर हो जाएगा रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ एंड मेक्स इन प्योर एंड ब्यूटीफुल।